एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मल लेटर राइटिंग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर आप देखोगे तो अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपको आना ही चाहिए, बिकॉज आपके एग्जाम में आने वाला है। आप एसएससी सीबीएसई किसी भी बोर्ड को बिलोंग करो, ये आपको आने ही वाला है। सेकेंडली, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो काम कर रहे हैं, अगर छोटी से छोटी भी बात आपको अपने टीएल को, अपने एचआर को कन्वे करनी होती है तो आपसे कहा जाता है कि भैया लेटर लिख के आइए। तो फॉर्मली लेटर कैसे लिखा जाए, बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं, यहाँ वहां दौड़ते कि आप लिख के दे दो, आप लिख के दे दो। ये वीडियो आज का देखने के बाद आपको ये चीज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आज हम बेसिक चीजें कवर करेंगे, एकदम इजीली समझेंगे कि फॉर्मल लेटर अभी ही नहीं, किसी भी लेवल पे अगर आपको लाइफ में लेटर लिखना पड़े या ईमेल लिखना पड़े तो आप उसको फॉर्मली कैसे लिखोगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कुछ बेसिक चीजें जो आप अवॉइड करो, अपने लेटर में मिस्टेक्स ना दोहराओ। ओके, ये फॉर्मेट है अभी, ये जो फॉर्मेट है ये अभी चल रहा है और ये जो फॉर्मेट है ये हर जगह पे यही फॉर्मेट चलने वाला है। तो आप इसे ध्यान में रखिए, चाहिए तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेके है वो कहीं पर सेव कर लीजिए। अब आपको समझना पड़ेगा, आप जिसे फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं वो ऑलरेडी किसी डेजिग्नेशन पे है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने लेटर में हाय हेलो कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, फैमिली क्या कर रही है, ये सब पॉइंट कवर करोगे। ये लेटर को फॉर्मल लेटर कहा ही इसके लिए जाता है क्योंकि आप फॉर्मली अपनी जो बातें हैं वो कन्वे करोगे। लेटर एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले स्टैंडर्ड एड्रेस, मतलब आपका एड्रेस, लेटर कौन लिख रहा है तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे। रिसीवर एड्रेस, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं उनका लेटर, यहाँ पे उनका एड्रेस आप मेंशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन आएगा, क्योंकि ये दो चीज डिसाइड करेगी कि आपका लेटर आगे पढ़ा जाएगा कि नहीं। अगर आप सब्जेक्ट अप टू द मार्क नहीं लिख पाते, आप सब्जेक्ट में ही गलतियां कर देते हो इंग्लिश में, तो मजाल है कि कोई लेटर आपका आगे पढ़ ले, बहुत बहुत अलग हो जाएगा। बॉडी, आपको कट शॉर्ट में जो भी आपकी बात है वो कन्वे करना है, बॉडी लिखना है और अपने लेटर को क्लोज करना है। तो ये सारे पॉइंट जो है हम अपने आगे के स्लाइड में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंडर्स एड्रेस की। ओनली इन 4 लाइन्स, ध्यान में रखिए कि आप सिर्फ 4 लाइन यूज कर रहे हैं इसे कवर करने के लिए। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आपकी कॉलोनी में अगर आप रहते हो तो विंग, फ्लैट नंबर, अपने कॉलोनी का नाम, अपने एरिया का नाम और जहां से आप लेटर लिख रहे हो शहर का नाम और पिन कोड। हमेशा डेट लिखने के लिए यही फॉर्मेट यूज करिए। DATE, डेट लिखना अपने लेटर पे अवॉइड करें, तो वो ज्यादा स्टैटिक नहीं माना जाता। तो यहाँ पे अगर आप मंथ की जिक्र कर रहे हो तो दिसंबर के लिए DEC, फेब के लिए FEB मत लिखिए। पूरी स्पेलिंग्स का जो है वो आप यूज करिए। कॉमा, फुल स्टॉप ये आप डालिए। कुछ लेटर्स फॉर्मल पंक्चुएशन फ्री भी होते हैं, तो आपको उतना वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम गाइस बात करने वाले हैं रिसीवर्स एड्रेस के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसको लिख रहे हैं। तो टू द ऑफिसर, टू और द को एक लाइन में एक साथ बिल्कुल यूज मत करिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। अगर आप लाइब्रेरियन को लिख रहे हैं तो टू द लाइब्रेरियन, टू द प्रिंसिपल, टू द HR, या जिसे भी आप लेटर लिख रहे हैं आप उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे मेंशन करिए। फर्म का नाम मेंशन करिए। अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आप लिख रहे हैं, एंड अपने उनके शहर का नाम जो है वो आप सिंपली मेंशन कर दीजिए। 4 लाइन से ज्यादा इसे भी आप एक्सटेंड मत करिए। नेक्स्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्जेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट सब्जेक्ट में आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट शुड कवर एग्जैक्ट पॉइंट। आप क्या बोलना चाह रहे हो। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो छुट्टी के लिए, तो राइटिंग लेटर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लीव या रिक्वेस्टिंग फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लीव, इतने में ही आपका जो सब्जेक्ट है वो मैक्सिमम 2 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट में ही पैराग्राफ बना के लिख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू माई विलेज फ्रॉम दिस टू दिस, आई एम अप्लाइंग फॉर लीव। नो, योर सब्जेक्ट शुड बी प्रिसाइज, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। आप जो भी बोलना चाहते हो वो उसमें 2 लाइनों में आपको कवर करना है। इफेक्टिव होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ इसका लेटर आगे पढ़ने लायक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बुला रहे हो एज अ चीफ गेस्ट तो आप लिखिए इन्विटेशन फॉर बीइंग चीफ गेस्ट इन सो एंड सो प्रोग्राम, तो वो आगे आपका प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन आपके बॉडी में पड़ेगा। सब्जेक्ट के 2 लाइन में ग्रामेटिकल मिस्टेक पूरा अवॉइड कीजिए, बिकॉज लेटर में जो सबसे पहले कोई चीज आपकी पढ़ने वाला है वो सब्जेक्ट पढ़ने वाला है, तो वहां पे गलती करके कोई मतलब नहीं, आपका इंप्रेशन आप पूरा डाउन कर रहे हो। नेक्स्ट चीज है सैल्यूटेशन। सो रिस्पेक्टेड लिखिए। ये RESP जो शॉर्ट फॉर्म हम अपनाते हैं, जो अपना व्हाट्सएप लैंग्वेज हम इंग्लिश में लगाने लगे हैं, तो वो आप बिल्कुल मत करिए। यहाँ पर जो भी है सैल्यूटेशन, सर, मैडम पूरा लिखिए। मैम की स्पेलिंग MA और इस तरीके से लिखा जाता है। बहुत सारे बार लोग MAM लिख देते हैं, वो मैम नहीं लिखिए प्लीज। तो इस तरीके से आप पूरा लिखिए। बाद में मिस्टर, मिसेस जो भी आप यूज कर रहे हो या डॉक्टर डेजिग्नेशन है तो उसे इस तरीके से कंप्लीटली आप नाम के आगे लगाइए।
नेक्स्ट अब आती है आपकी बॉडी। अब आपकी जो बॉडी होती है उसमें अप्रोप्रिएट आपका टोन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपका लेटर रिक्वेस्ट जैसा साउंड करना चाहिए। आप उसे कमांडिंग नहीं बना सकते कि मुझे छुट्टी चाहिए, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, नहीं। यू हैव टू बी लाइक, आई विल कंप्लीट माई वर्क आफ्टर कमिंग बैक, सो प्लीज ग्रांट मी दिस लीव। ओके, सो प्लीज ग्रांट मी दिस लीव। आपका जो टोन है वो आपके लेटर के साथ मैच करना चाहिए। सो यूज अप्रोप्रिएट टोन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रूफ रीडिंग, आप उसमें कोई भी चीजें ऐसी नहीं लिख सकते जो ब्लफ लगे या वेग लगे पढ़ने वाले को। सो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिखिए, जैसे फॉर्मेट हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। बहुत सारे बड़े वर्ड्स आप लिखने जा रहे हो, सेंटेंसेस में गलतियां कर रहे हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल इंग्लिश, एक सिंपल लैंग्वेज, अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे करने के लिए आप लिखिए। सो क्लोज कैसे करें अपने लेटर को? सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजर है, हमेशा आप योर्स लिखिए, और योर्स के साथ ये जो है एपोस्ट्रोफी है वो मत डालिए। सिंसियरली, ओबीडियंटली, फेथफुली, ट्रस्टवर्दी, इन वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंसियरली, ट्रस्टवर्दी, ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है। अगर आप रेज्यूम अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आपने लीव के लिए अप्लाई किया था और आप एब्सेंट थे, अगर आप मेडिकल जो रीजन है वो बता रहे हैं, तो साथ में आप अटैचमेंट्स लगाएंगे। लेटर खत्म होने के बाद आप लिखेंगे अटैचमेंट्स, और उसके नीचे आप मेंशन करेंगे कि मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाई हुई है, या अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो मैंने सो सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं। तो सबसे लास्ट में जब आपका लेटर खत्म हो जाता है तब आप अटैचमेंट्स लगाइए। क्लोजिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप कि लेटर आप समझ गए हैं। अभी फॉर्मल लेटर आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। हम आपसे फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन ऐसे ही नॉलेज गेन करने के लिए हमें फॉलो करें। बाय।